हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहां पर आधा पौन घंटा सस्टेन करता है तब हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। आज निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी। पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वॉल्टिलिटी दिखाई और जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल को क्लोज किया था तब भी मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि अगर निफ्टी इस कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। और उसके बाद निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया और उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और आज निफ्टी ने अपने वीकली सपोर्ट को भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर वो रैली मिस कर गया। अदरवाइज मैं यहाँ पर जाकर पुट बाय करता और हो सकता है वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता, लेकिन हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पर आज सेलिंग करी थी जिस वजह से हमें बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट निफ्टी ने आज उसके अगेंस्ट एक नेगेटिव मोमेंटम में ही ट्रेड किया और दिन भर नेगेटिव मोड में ही ट्रेड करता रहा और बैंक निफ्टी ने भी उसको काफ़ी सपोर्ट किया। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी आज दिन भर नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई और बैंक निफ्टी ने भी आज निफ्टी को सपोर्ट किया। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही नेगेटिव ओपनिंग दी, बट पहली 15 मिनट की कैंडल में अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने इस पैटर्न के लो को ब्रेक डाउन दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया और फिर बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह शार्प फॉल दिखाया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 54,000 का कॉल सेल कर रहा हूँ और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को जब ब्रेक डाउन दिया उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। आज FIIs ने जम के सेलिंग करी है और पिछले इस महीने में अभी तक बैंक FIIs ने अच्छे से बाइंग भी करी थी। कल तक FIIs करीब 11,000 करोड़ की बाइंग कर चुके थे और आज FIIs ने अकेले 6,000 करोड़ की सेलिंग भी करी है। तो FIIs, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी FIIs सेलिंग मोड में नहीं आए हैं और हो सकता है ये सिर्फ एक फेक फॉल हो और कल निफ्टी वापस रिकवरी दिखाए। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन निफ्टी आज दिन भर रेंज बनाते हुए यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाई, फिर उस रेंज का ब्रेक डाउन दिया, तब एक फॉल, फिर रेंज बनाई, उसका ब्रेक डाउन दिया, फिर एक फॉल दिखाया, फिर रेंज बनाई और फिर उसके बाद क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाई है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी आज नेगेटिव मोमेंटम में ही ट्रेड करता रहा। तो आज का जो निफ्टी का लो है वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है कल का। अगर निफ्टी आज के लो को ब्रेक करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी का कल का सपोर्ट हो 24,300 और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,370 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,370 एज ए रेजिस्टेंस और 24,300 एज ए सपोर्ट इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए और वापस रिकवरी ले ले, बट अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद वहाँ हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी 24,000 तक एक शार्प फॉल दिखाए। निफ्टी ओवरऑल मेरे ख्याल से अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम में है और मैं अभी भी निफ्टी में पॉजिटिव साइड में हूँ, लेकिन वहाँ पर हमें कॉशियसली ट्रेड करना है अब, क्योंकि निफ्टी 2 दिन लगातार नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड कर चुका है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें, यहाँ पर निफ्टी ने कल यानी मंडे को एक शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद आज निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया है और इनफैक्ट दिन भर निफ्टी आज सेलिंग मोड में ही ट्रेड करता रहा और अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन भी दिया है। अब अगर कल निफ्टी ने इस लेवल को, मतलब जो मंडे का लो है, आज का लो है, उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी अपने 50 EMA का लेवल जो निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है उसको एक तरीके से कन्फर्मेशन दे रहा होगा और फिर वहाँ पर निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। इसलिए कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक सॉर्ट ऑफ मस्ट बाउंस है और निफ्टी को कल 24,444 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, जो कि निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है डेली चार्ट पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का।
उम्मीद है कि निफ्टी में कल एक बाउंस आ सकता है, लेकिन अगर कल निफ्टी में बाउंस ना आया और निफ्टी नीचे सस्टेन कर गया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी इस हफ्ते एक और फॉल दिखाए। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो निफ्टी ने कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ पर रेंज बनाई, वहाँ से रेजिस्टेंस ली, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आए और 24,444 जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे, वो निफ्टी का कल का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी ने कल उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे। बट अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए एक गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के नीचे 24,300 के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। जितने भी लोग पुट सेल करके बैठे हैं अभी तक और होल्ड करके बैठे हैं उनको वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा लॉस होना शुरू होगा। वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी वहाँ से रिकवरी ले। प्लस जितने भी लोग आज यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे कि निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा और उनको वहाँ पर कल प्रॉफिट हो रहा होगा, जब उनको प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में शार्प रिकवरी आ सकती है। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस, यानी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस से कम करने लग जाएगा, रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर 24,000 तक निफ्टी एक शार्प फॉल दिखाए। बट अगर निफ्टी ने इस फॉल के अगेंस्ट कल एक गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से शार्प फॉल दिखाए, फिर हमारी रेंज के बीच में आए और वापस तब यू टर्न ले। अगर निफ्टी ने फ्लैट गैप अप ओपनिंग देने के बाद फॉल दिखाया, एक रेंज बनाई और फिर यू टर्न लिया, तब निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। बट कल निफ्टी में रिकवरी आना बहुत ज़रूरी है। अगर कल निफ्टी नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड करता है और एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो निफ्टी ने जो ये 50 EMA के लेवल का ब्रेकडाउन दिया है, निफ्टी सॉर्ट ऑफ उसको कन्फर्मेशन दे रहा होगा और फिर निफ्टी नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार होगा। तो निफ्टी जहाँ भी ओपनिंग दे, फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन, उसको वेट करिएगा। निफ्टी ने आज ऑलरेडी एक शार्प मोमेंटम दिखा दिया है तो हो सकता है निफ्टी कल उसका वेट करे। अगर निफ्टी ने कल एक हॉल्ट लिया तो परसों यानी थर्सडे को, जिस दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उस दिन निफ्टी में एक शार्प मोमेंटम रह सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर निफ्टी ने कल एक हॉल्ट लिया और एक फ्लैट क्लोजिंग दी या फिर जो निफ्टी का आज का लो है उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में थर्सडे को एक शार्प फॉल आए, बिकॉज निफ्टी सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन दे रहा होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।